नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उद्यमिता के मूल आधार वाले सब्जेक्ट में लेकर आए हैं नेतृत्व, जिसे इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब होता है नेता। नेता का क्या मतलब होता है? बहुत नेता सुने होंगे। नेता का मतलब होता है जो कई लोगों को साथ लेकर के चले। साथ लेने का मतलब उसकी बातों को और लोग माने, उसके बहुत सारे समर्थक हों, वह नेता होता है। वो वाला नेता नहीं जो चुनाव लड़ने वाला काम किया जाता है, वो भी नेता है। हम वो वाला नेता पढ़ेंगे जो व्यवसाय से संबंधित नेता है, नेतृत्व का काम करता है। आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा यह प्रश्न। नेतृत्व से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है। नेतृत्व का अर्थ मैंने लिखा है, इसमें मैंने लिखा है क्या? नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के रूप में उस गुण से है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व वह व्यक्ति होता है नेता जो नेतृत्व करता है। उसके साथ कई लोग मिलकर उसके कहने पर काम करते हैं, वही नेता होता है। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, नेता कौन होता है? नेता का मतलब जिसके कहने से, जिसके मार्गदर्शन करने से उसके साथ में लगे हुए व्यक्ति किसी काम को करते हैं, वह नेता कहलाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवसाय से संबंधित नेतृत्व, व्यवसाय से संबंधित नेतृत्व ही पढ़ेंगे। फिर से जान लीजिए, नेतृत्व से आशय उस विशेष व्यक्ति के उस गुण से है जिस गुण के कारण लोग उससे जुड़ते हैं, जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्ग प्रदर्शन करता है या मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। जो हम लोग व्यवसाय पढ़ते हैं, व्यवसाय में कोई एक व्यक्ति होता है, उद्यमी। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी सभी कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश देता है, लोगों को बताता है, जताता है। तो इसलिए उसे क्या कहा गया है? नेता कहा गया है। कहा गया है, कुछ विद्वानों ने कहा है, नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। कुछ लोग का दिमाग होता है नेतृत्व करना, जन्म से ही वो नेता टाइप के होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। कुछ विद्वानों का कहना है नेता जन्मते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। कुछ का कहना है नेता जन्म नहीं लेते, जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। इसको, इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। नेता जन्मते हैं और बनाए भी जाते हैं। कुछ नेता तो बनाए जाते हैं, कुछ नेता जन्म से ही नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंतर्गत होती है। परिभाषा मैंने लिखा, नेतृत्व से आशय उस व्यक्ति के व्यवहार से है, के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित करने का, संबंधित कार्य करने का प्रयत्न करता है। नेतृत्व का आशय उस व्यक्ति से है जो अपने साथ में आए हुए व्यक्तियों को, उसके साथ चल रहे व्यक्तियों का नेतृत्व करता है। उनके लिए कुछ गलत काम भी करने को तैयार रहता है, कुछ सही काम को भी करने के लिए तैयार रहता है। ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व के लक्षण अथवा विशेषताएं आपको पढ़ना है। पहला है अनुयायियों का होना। अनुयायी होते हैं, साधु, महात्मा, मौलवी, मौलाना सबके क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। तो उनके लिए वो नेता होते हैं, वो जो कह देंगे उसकी, उनकी बात मानी जाएगी, होता है ना। उसी प्रकार व्यवसाय में होता है। व्यवसाय का जो लीडर होता है, जो मेन मालिक होता है, उसके अनुयायी होते हैं। जैसे आप तमाम एग्जाम्पल देखते हैं, नेता, अनुयायी मतलब क्या होता है? समर्थक।
समर्थक पीछे नारा लगाते हुए चलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? अनुयायी। गतिशील प्रक्रिया, नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा निरंतर चलती रहती है। अगला है आचरण। नेता अपने आचरण द्वारा अपने अनुयायियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिए, आचरण, उसका आचरण कैसा है वे नेता के ऊपर डिपेंड करता है। उसके आचरण के अनुसार ही उससे लोग, उसके अनुयायी उससे जुड़ते हैं। अगला है क्रियाशील संबंध। क्रियाशील संबंध का मतलब होता है हमेशा काम करने की उसके अंदर इच्छा होती है, हमेशा काम करता रहता है, कभी वह थकने का नाम नहीं लेता, हमेशा कुछ ना कुछ नई प्लानिंग उसके अंतर्गत चलती रहती है। हितों की एकता, वह किसी के हित के लिए लोगों को एकत्र करता रहे। जैसे आप किसान आंदोलन देख रहे हैं भारत में जो चल रहा है, जो चला, उसमें क्या है, कई लोगों को मिलाया गया, कई लोग हैं उसमें। मेन तौर पे आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो आगे जाता है, सरकार से बात करने के लिए जाता है। जो बात करने के लिए जाता है उसके नेता हैं। हमने देखा कि सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे लाखों लोग आते हैं, लाखों लाख लोग आते हैं। एक व्यक्ति के पीछे लाखों लाख लोग आते हैं। वह एक व्यक्ति लाखों के हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अगला ही परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। ध्यान दीजिएगा, नेता अपनी परिस्थितियों पे पलट भी सकता है। वो परिस्थिति कैसी बन रही है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने अनुयायियों के हितों की, अपने समर्थकों के हितों की रक्षा करने का काम नेता करता है। आत्मबोध, आत्मबोध का मतलब होता है वह स्वयं में अपने अंदर किसी भी बातों को संज्ञान में लेता है। और कहा है नेतृत्व इस लक्षण के अनुसार स्वयं के विषय में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वह अपनी शक्तियों एवं उसकी दुर्लभताओं का ज्ञान होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब नेतृत्व के अंतिम लक्षण के अनुसार मानव आचरण के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं थोड़ा, ताकि नेता वाला आपको याद रहे। राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, उससे आपको नहीं मतलब है। अनुयायियों का होना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का। ध्यान दीजिएगा, इतने अनुयायी इनके पास हैं, इतने अनुयायी हैं कि जब इन्होंने रोया, जब ये रोए, इनके पीछे कितने अनुयायी, इनके भाई का नाम नरेश टिकैत, मुजफ्फरपुर। ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने रोया, इनके भाई ने क्या किया, ऐलान किया, महापंचायत बुलवाई रात में। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके याद रहे, आपके दिमाग में नेता का मतलब समझ में आ जाए। रात में जब महापंचायत बुलाई गई, लाखों लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 1000 लोग उस दिन आए, दूसरे दिन लाखों लाख लोग आए। ध्यान दीजिए, ये कौन है? ये नेता है। जिस समय आंदोलन खत्म होने के कगार पे था, उस समय आपको पता होना चाहिए 100, 200, 400 लोग थे, उनको पीटे जाने की आशंका थी। सही वक्त पे इन्होंने भावुक हो गए और सही वक्त पर इन्होंने फैसला लिया। फैसला लेने के बाद स्थितियां पलट गई। उसके बाद गतिशील प्रक्रिया, नेता की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? गतिशील होती है। ठीक है, नेता की जो प्रक्रिया होती है गतिशील होती है। लोग उसके आचरण से जुड़ते हैं। इनके आचरण से, राकेश जी के आचरण से लोग जुटे। उसके बाद क्रियाशील, उसके बाद पूरी प्रक्रिया चलने लगी। उसके बाद हितों की एकता, हितों की एकता के लिए उन्होंने क्या किया? लोगों को इकट्ठा कर लिया।
लाखों लाख लोग इकट्ठा कर लिए। उसके बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखा इन्होंने। जब इन्होंने परिस्थितियों को ध्यान में रखा तो जहाँ से परिस्थिति हार गए थे, जहाँ से बाजी हार गए थे, वहीं से ये अपनी बाजी जीत के लिए। हारी हुई बाजी, जो हार जीत जाए उसे कहते हैं बाजीगर। तो इनका नाम बाजीगर है हमारी तरफ से। आत्मबोध आत्मचिंतन करता है, उसको अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी ताकत है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, वह यथार्थवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, ताकि अंतिम लक्ष्य को भेदने में कामयाबी प्राप्त हो सके। नेतृत्व का कार्य क्या है? उपक्रम का प्रशासन करना। हम वो वाला नेता नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताया, मैं नेता पढ़ रहा हूं किसका? व्यवसाय का। उपक्रम का प्रशासन। उपक्रम का प्रशासन क्या होता है? जो व्यवसाय से संबंधित उपक्रम होते हैं उसका नियंत्रण करता है प्रशासक होता है। प्रेरणा देता है लोगों को, जो व्यवसाय में लोग लगे होते हैं, प्रेरणा देता है अपने भाषण के माध्यम से, अपने स्वभाव के माध्यम से, अपने लेक्चर के माध्यम से। नियोजित, निश्चित एवं स्पष्ट आदेश देता है। नियोजित आदेश देता है, पूर्व प्लानिंग आदेश देता है, निश्चित आदेश देता है और स्पष्ट आदेश देता है। अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझता है। जो उसके साथ लगे हुए लोग थे, उनकी भावनाएं थी, उनके साथ क्या होने वाला था, क्या होने वाला है, इसको भी ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, नेता निर्णय लेता है। अनुशासन बनाए रखने का काम भी नेता का होता है। उपक्रम के प्रति निष्ठा बनाए रखो। उपक्रम के प्रति या किसी संगठन के प्रति या किसी पार्टी के प्रति कह सकते हैं, निष्ठा बनाए रखना होता है। सदस्यों की पदोन्नति तथा विकास, जो सदस्य होते हैं उनको पदोन्नति देता है। पदोन्नति मतलब जिसे कहते हैं प्रमोशन करता है और उनका विकास करता है। अधीनस्थों का सहयोग प्रदान करता है। अधीनस्थों से सहयोग लेता भी है, सहयोग देता भी है। अधीनस्थ मतलब उसके साथ जो लगे हुए उसके अनुयायी हैं। उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। उपक्रम का उद्देश्य क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। वह उद्योग का कप्तान होता है नेता, और व्यवसाय का पैगंबर होता है, व्यवसाय का मालिक होता है, व्यवसाय का भगवान ही होता है। आदर्श प्रस्तुत करता है, वह एक आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्श का मतलब अपनी भावनाओं से, अपने कार्य से, अपनी बोली भाषा से। इतना मैंने आपको बताया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जितनी हेडिंगें मैंने बताई हैं। इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगा अगला नंबर टॉपिक नेतृत्व से संबंधित है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे।